तो ये हो गया हमारा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई होगी वो क्या कहलाती है, वो विस्थापन कहलाती है। तो इसमें क्या वो है, मान लो कोई व्यक्ति है और वो किसी यहाँ वाले स्थान से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो यहाँ से वो कहाँ गया, यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। और मान लिया वो फिर यहाँ से यहाँ करके रुक गया, ठीक है। तो अगर हम दूरी की बात करेंगे तो मान लिया यहाँ से कोई बिंदु ए था, उसके बाद बिंदु बी पर पहुंचा, उसके बाद बिंदु सी पर, फिर डी पर, बिंदु ई पर है। तो कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, तो ध्यान रखना यहाँ से वो चलना शुरू हुआ है वाला और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, तो उसे दूरी तो कितनी हो गई मानी, ये पूरी हो गई, ठीक है। ध्यान रखना किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कि किसी वस्तु ने कितना पथ तय किया है वो क्या कहलाएगा वाला, वो पथ की जो लंबाई होगी वो दूरी कहलाएगी। तथा प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर है, ए पर है, और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि अंतिम स्थिति कहाँ पर है, ये वाली है। यानी कि प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विस्थापन, ठीक है। यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कहलाती है, वो कहलाती है विस्थापन। और किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, वो दूरी कहलाएगी। यानी पूरा पथ तो ये हो गया, ठीक है। जैसे कि आप मान लें यहाँ से जाने के बाद आप सब में घूम करके आ गए और आप अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर हैं, तो वो जो सब पूरा हिस्सा आप घूम कर आए थे वो तो दूरी हो गई वाली, लेकिन जो आप अंतिम स्थिति पर खड़े हैं और जहाँ आप पहली प्रारंभिक स्थिति में थे उसके बीच की दूरी होगी, ठीक है, जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वो विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। परिभाषा को अच्छी प्रकार से देख लें, दूरी और यहाँ पर नीचे क्या था, इसी के साथ जुड़ा हुआ क्या, विस्थापन। तो दोनों की परिभाषा एक साथ ही है। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम जो लंबाई है वो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाता है, ठीक है। आप चाहे तो परिभाषा को नोट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपने उतार नोट कर लिया होगा ये वाला। तो आगे चलते हैं हम। अब हमारा आ जाएगा चालकता का वेग। चाल तथा वेग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें चाल की। तो ये हो जाएगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का
एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 4 बराबर होता है, यानी बी बराबर हो गया यहाँ पर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय P। तो आज हमारा वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन s बटे समय और यह समय तो यहाँ पर देख रहे हो जरा चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यानी कि दूरी हम चलते हैं बाडी वो क्या कहलाएगी, चाल। यानी एकांक समय में जो दूरी चलेगी वो कितनी कहलाएगी, चाल कहलाएगी। ठीक है। और ऐसा पद्धति में इसका मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ध्यान रखना। यहाँ पर बात किसकी चल रही है, विस्थापन की, और वहां पर बात किसकी चली थी, दूरी की। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का ऐसा ही पद्धति में मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। यानी वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो आप इसको अच्छे प्रकार से आप नोट कर लेंगे। ठीक है। और इससे जो अगली बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो के दौरान करेंगे।